जब से दुनिया शुरू हुई है, इंसान आसमान की तरफ देखते रहे हैं। हम सोचते रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहां है। पुराने जमाने के लोगों ने कहानियां बनाई जो बताती थीं कि ये दुनिया कैसे बनी और हम कैसे बने। इनमें से बहुत सी कहानियों में एक बात मिलती है। ये कहानियां बताती हैं कि कुछ महान लोग आसमान से धरती पर आए थे। ये लोग, जिन्हें अक्सर देवता माना जाता था, उन्होंने सबसे पहले इंसानों से बात की थी। क्या हो सकता है कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां ना हो? क्या हो सकता है कि इन कहानियों में हमारे असली इतिहास के बारे में कुछ छुपा हो? ये सोचना बहुत ही रोमांचक है कि शायद कोई एलियन लोग हमारे विकास में मदद कर चुके हैं। ये बातें आम सोच से बिल्कुल अलग हैं। ये बात उन लोगों को बहुत पसंद आती है जो मानते हैं कि पुराने जमाने में एलियन धरती पर आए थे। ये लोग कहते हैं कि खुदाई में मिली चीजें, पुरानी किताबें और कहानियां सबूत हैं कि इंसानों का इतिहास बहुत ही अलग है। एक ऐसा इतिहास जिसमें दूसरे ग्रहों से आए लोग शामिल थे। इंसानों का इतिहास बहुत लंबा और पेचीदा है। ये लाखों साल पुराना है। ये अफ्रीका में सबसे पहले इंसानों से शुरू होता है। हमें जो हड्डियां मिली हैं वो बताती हैं कि इंसान धीरे धीरे विकसित हुए हैं। समय के साथ हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे। उनके दिमाग बड़े हुए और उन्होंने औजार और समाज बनाना सीखा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानों का विकास हमेशा धीरे धीरे नहीं हुआ। वो कहते हैं कि कुछ समय ऐसा भी आया जब इंसान बहुत तेजी से विकसित हुए। ये अचानक हुए बदलाव इतने तेज थे कि उन्हें सिर्फ कुदरत के काम से समझाना मुश्किल है। क्या हो सकता है कि किसी और ताकत ने इसमें हमारी मदद की हो? क्या होमो सेपियंस यानी हम सिर्फ कुदरत की देन है, या क्या कोई और ताकत थी जो हमारे विकास को सही दिशा दिखा रही थी? ये सवाल उन वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा बने हुए हैं जो मानते हैं कि पुराने जमाने में एलियन धरती पर आए थे। ये सोच कि शायद एलियन ने हमारे विकास में मदद की है, हमारे इतिहास को और भी रहस्यमय बना देती है। दुनिया भर की कहानियों में बहुत सी बातें एक जैसी हैं, जो बताती हैं कि इंसानों ने एक जैसे अनुभवों को जिया है। बहुत सी संस्कृतियां कहानियां सुनाती हैं कि उनके देवता आसमान से धरती पर आए थे। इन देवताओं के पास बहुत ज्ञान और तकनीक होती थी जिसे उन्होंने इंसानों को दिया। प्राचीन मेसोपोटामिया में लोग मानते थे कि अनुनाकी ने इंसानों को इसलिए बनाया था ताकि वो उनके लिए सोना खोद सके। प्राचीन मिस्र में लोग मानते थे कि थोत नाम के देवता ने इंसानों को लिखना, दवाइयां बनाना और खेती करना सिखाया था। माली में रहने वाले डोगन लोगों की कहानियां कहती हैं कि नोमोस नाम के कुछ लोग जो सिरियुस तारे से आए थे, उन्होंने डोगन लोगों को खगोल विज्ञान के बारे में बताया था। क्या हो सकता है कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां ना हों? क्या हो सकता है कि ये कहानियां असली घटनाओं पर आधारित हों जब एलियन लोग धरती पर आए थे? भाग 4, सुमेरियन पट्टियां, अनुन्नाकी का पर्दाफाश। प्राचीन सुमेर को सभ्यता का पालना माना जाता है। सुमेरियन लोगों ने लिखना, गणित और खगोल विज्ञान की खोज की थी। उनकी क्यूनिफॉर्म पट्टियां, जो सबसे पुरानी लिखी हुई चीजों में से एक हैं, उनमें एनुन्नाकी के बारे में दिलचस्प कहानियां हैं जो लोग आसमान से नीचे उतरे थे। सुमेरियन कहानियों के अनुसार एनुन्नाकी धरती पर सोना खोजने आए थे क्योंकि उन्हें अपने ग्रह के वातावरण को ठीक करने के लिए सोने की जरूरत थी। एंकी और बाद में एनलिल के नेतृत्व में अनुन्नाकी ने पाया कि धरती पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। इसे ठीक करने के लिए एंकी, जो अपनी बुद्धिमानी और जेनेटिक्स के ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने सुझाव दिया कि धरती पर पहले से मौजूद जीवों से एक ऐसा प्राणी बनाया जाए जो काम कर सके। तो अपनी उन्नत तकनीक और जेनेटिक्स के ज्ञान का उपयोग करके अनुनाकी ने होमिनिड्स के डीएनए में बदलाव किए और एक नया प्राणी बनाया जो काम कर सकता था। सुमेरियन लेखों के अनुसार यह प्राणी होमो सेपियंस था। हमारी अगली रोमांचक थ्योरी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।